हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10 के लिए लगातार ये क्लास हमारा चल रहा है, जिसमें हम दो दो दिन 3 दिन गैप करके आप लोग के बीच में वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं लाइव क्लास चलाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कहा हूँ कि कम से कम 1000 देखने वालों की संख्या हो जाए, तब इसके बाद लाइव क्लास आप लोग के बीच में लाई जाएगी। ठीक है, और हम एक बार में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट देख रहे हैं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। कितना? तीसरा। ये आपके साइंस में सीरीज अगर देखेंगे तो तीसरा वीडियो होने वाला है। पहले हमने केमिस्ट्री पढ़ा, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट वन शॉट। फिर इसके बाद हमने फिजिक्स में आया, वन शॉट लिया। और फिजिक्स में आज फिर हमारा दूसरा होने वाला क्या है? मानव ने तथा रंग बिरंगे संसार। जो आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला जो चैप्टर था, उसमें जो लास्ट का थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको भी क्या किया हम इसमें ऐड कर लिए। ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, आगे का हमारा मानव नेत्र हो जाएगा। तो दोस्त, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप इससे पिछला वीडियो जो भी हुआ है उसको आप देख लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो दबा के शेयर करिए। जितना जल्दी देखने वालों की संख्या 1000 होगी, तुरंत उसके बाद हमारा क्या है, लाइव क्लास आपके बीच में आने लगेगा। साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों, एक की बात नहीं, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, चारों की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन कब? जब देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी तब। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं, साइंस के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी आप लेके बैठिएगा, थोड़ा समय लगता है ज़्यादा, आपको पता है। कम से कम 1.5 से 2 घंटा, 1.5-2 घंटा आराम से लग जाता है। तो आज हम भी पढ़ने वाले लगभग 45 पेज है। कितना? 45 पेज का PDF है। मैं सोचा था पहले हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा, लेकिन मैराथन लेने के लिए क्या है, ये लंबा चला जा रहा है, कुछ लोग को लग रहा है ज़्यादा है। तो अब जो रिवीजन क्लास जो चलेगी, ये क्लास खत्म होने के बाद जो रिवीजन क्लास चलेगी, उस रिवीजन क्लास में मैं हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि बस देख देख के पढ़ाना तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो भाई, अगर ऐसा है, आपको लग रहा है, तो बस देखने वालों की जनसंख्या बढ़ाओ। बाकी हम क्या करते हैं, फिर आपको जो है कि हाथ से लिख के पढ़ाते हैं। क्या हुआ, बैकग्राउंड में गड़बड़ हो गया क्या? देख लेते हैं। तो जितने लोग हैं आपके दोस्त यार, उन सबको क्या करो भाई, शेयर करो। ठीक है, देखने वालों की जनसंख्या बढ़ाओ। जैसे देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी, हम क्या करेंगे, आपके सामने लाइव क्लास लेके आएंगे। आइए, आज हमारा होने वाला लेंस, किसके बारे में पढ़ने वाले? लेंस। और हम जो पढ़ते हैं भाई, बाई लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात चलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा लेंस होने वाला। लेंस में क्या है, ये कह रहा है कि देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठ, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों को दोनों पारदर्शी है। दो पृष्ठों से क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी मतलब होता है जिसमें आर पार दिखाई दे, जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोली हो। या तो एक पृष्ठ गोली होना चाहिए, या तो दोनों पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोली होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दो ठो क्या होगा, पारदर्शी। दो पारदर्शी माध्यम में एक गोली हो सकता है, एक समतल हो सकता है, कभी कभी दोनों क्या है, गोली हो सकता है। और उनसे क्या है, जो घिरा हुआ क्या है, जो घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है, जिसे मान लो हमने ये चीज ये ले ली और एक चीज ये ले ली, ठीक है ना, ये घिरा हुआ है ना, और इसमें से अगर प्रकाश आर पार जा रहा है तो कहें क्या, ये लेंस है। बताएंगे आगे लेंस कितने टाइप के होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या भाई काम नहीं कर रहा क्या सही? चलो, इंग्लिश वाले ध्यान दे लो, ध्यान दे लो भाई। ए लेंस सराउंडेड बाय टू लेंस, one or both of whose surface are spherical, it is called lens। सीबीएसई बोर्ड वाले अपना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। लेंस के प्रकार, टाइप ऑफ लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके समझते हैं। टाइप ऑफ लेंस, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। लेंस कितने टाइप के होते हैं भाई? दो टाइप होते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। इंग्लिश वाले, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस से तीन बनते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस हो गया, एक अवतल लेंस हो गया, और उत्तल लेंस कितने हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? देखो भाई,
उत्तल लेंस भी हमारे 3 टाइप्स के। आओ इसको देखते हैं। उत्तल लेंस हमारा 3 प्रकार का है। क्या है इसमें? ये कह रहा है कि उभया उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस और उत्तलावतल लेंस। देखो, और यहाँ पे क्या है? अवतल लेंस। ये कह रहा है उभया उत्तल लेंस, डबल क्या? कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स, कन्वेक्स मतलब मान लो एक ठो ई वाला हो जाएगा, एक ठो ई वाला। ये क्या हो गया? डबल कन्वेक्स लेंस हो गया। मतलब उभया है क्या है? उभय उत्तल लेंस, मतलब दो ठो उत्तल लेंस। कितना? दो ठो इसमें लगा। सम उत्तल लेंस का मतलब एक ठो समतल होगा और एक ठो क्या होगा? उत्तल होगा। एक समतल होगा और एक क्या होगा? उत्तल होगा। चलो भाई मैं देख लेता हूँ। ये आपका रहा एक ठो ये लेंस और एक ठो ये समतल रहा और एक ठो क्या बन गया? ऐसे बन गया। और ये कह रहा है उत्तला उत्तल लेंस, मतलब एक कनकेव रहेगा और एक क्या रहेगा? कन्वेक्स। एक कनकेव होगा, एक कन्वेक्स। आप जानते हो भाई, ये वाला हमारा क्या होता है? ये हमारा कन्वेक्स होता है और ये हमारा क्या होता है? कनकेव होता है। ये हमारा कन्वेक्स होता है। देखो, जो बीच में उभरा हो, ये भी बीच में उभरा हुआ। अगर जो बीच में दबा होगा हमारा क्या होगा? कन्वेक्स। जो बीच में दबा होगा कनकेव होगा, सॉरी, बीच में दबा हुआ कनकेव। कनकेव मतलब एक हम पहले ऐसे कर लिए, ठीक है ना। कन्वेक्स मतलब इसके ऊपर हम क्या किए? ये ऐसे कर दिए। बात समझ में? देखो, बीच में दबा हुआ तो क्या कहलाएगा? कनकेव, और बीच में उभरा हुआ तो क्या कहलाएगा? कन्वेक्स, ठीक है ना। बीच में उभरा हुआ कनकेव और बीच में उभरा हुआ कन्वेक्स। ये बीच में दबा हुआ तो अवतल लेंस और बीच में उभरा हुआ तो क्या? उत्तल लेंस। ये कह रहा है कि डबल कन्वेक्स मतलब दो ठे उत्तल लेंस। देखो, इधर बीच में उभरा हुआ है और इधर बीच में क्या? उभरा हुआ। ये कह रहा है प्लेनो, तो एक तरफ देखो भाई प्लेन है और दूसरे क्या है? कन्वेक्स, तो दूसरी तरफ क्या है? कन्वेक्स, मतलब उभरा हुआ। ये कह रहा है एक तो कनकेव और एक क्या? कन्वेक्स। 3 टाइप हो गया। अब आते हैं अवतल लेंस। 3 प्रकार के ये भी होते हैं। टाइप ऑफ क्या है? कनकेव। टाइप ऑफ क्या कह रहा है? देयर आर 3 टाइप ऑफ कनकेव लेंस। ये भी कितने टाइप होते हैं भाई? 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला क्या कह रहा है? उभया उत्तल लेंस, सेम वही कंडीशन। फिर क्या? समतल अवतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो देखो, डबल क्या? डबल कनकेव। डबल कनकेव मतलब इधर से भी दबा हुआ बीच में और इधर से भी दबा हुआ। ये कह रहा है प्लेन, तो ये तो भाई प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। एक प्लेन हो जाएगा और ये यहां से हम इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। और ये कह रहा है एक कन्वेक्स, तो एक कन्वेक्स तो मतलब एक की तरफ ऐसे कर देंगे। और एक कह रहा है क्या? कनकेव, तो देखो बीच में दबा होना चाहिए तो बीच में इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ये देखो बीच में उभरा हुआ और ये बीच में क्या है? दबा हुआ। तो समझ में आ गया चारों? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, अवतल का मतलब देखो, ये होता है हमारा, ये इधर दोनों तरफ ढका हुआ है, एक ठो प्लेन एक तरफ उभरा हुआ है और एक ठो दबा हुआ, ठीक है ना, और एक ठो ऐसे। ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया आपका क्या? उत्तल लेंस। देखो बीच में उभरा है, यहाँ पे बीच में उभरा है और यहाँ पे भी क्या है? बीच में उभरा हुआ। अवतल लेंस पहला वाला हमेशा देखो, पिछला जो होगा दूसरा, जो पीछे का होगा, ये पीछे का उत्तल, ये भी पीछे का उत्तल, ये भी पीछे का उत्तल। और अवतल में देखो, अवतल भी देखना है पीछे का ही, ठीक है ना। अवतल में भी क्या देखना है? पीछे का। देखो दबा हुआ बीच में और यहाँ भी क्या है? बीच में दबा हुआ, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे तो एक तो प्लेन हो गया और यहाँ भी क्या है? बीच में दबा हुआ। और दूसरा ये उभरा हुआ लेकिन बीच में क्या होगा? दबा हुआ। तो जो दूसरा लेंस है, जो दूसरा है, दो है ना, दो पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ एरिया क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। तो जो दो माध्यम है, जो पिछला वाला है, जो दूसरा का माध्यम है, अवतल के लिए हमेशा अवतल वाला रहेगा और उत्तल के लिए हमेशा उत्तल वाला रहेगा। अवतल के लिए हमेशा अवतल और उत्तल के लिए हमेशा उत्तल। और ये क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कन्वेक्स और ये क्या हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, उत्तल लेंस देख लेते हैं। उत्तल लेंस का देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भाई, उत्तल लेंस क्या है। पहले उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जो उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखो ऐसे लेंस जो मध्य में मोटा एवं किनारों में पतला, तो देखो बीच में मोटा और किनारों पे क्या है? पतला। ऐसे लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे क्या हो? पतला हो, ठीक है, पतले हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहते हैं। सच लेंस आर थिंक इन द मिडल एंड थिंक एट द
क्या ए, मतलब बीच में क्या होना चाहिए, मोटा, और किनारों पर क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ये लेंस अनंत से आने वाली किरणों को क्या करती हैं, अभिसारित करते हैं। इसलिए इसे उत्तल लेंस को, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जो उत्तल लेंस होता है उसे क्या है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी मतलब किसी एक ही पॉइंट पे आके, आपको हमने लाइट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है। लाइट चैप्टर अगर आप नहीं देखे भाई तो उसको देख लीजिए, उसमें अच्छे से बताया गया है कि अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। तो जल में या वायु में जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। जो जल में बुलबुला तो कैसा काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। हम ये कह रहे हैं, देखो भाई, आर कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, दिस लेंस कन्वर्ज रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटिव, कहीं दूर से जो प्रकाश आ रही, कहां से आ रही है, कहीं दूर से, क्या कर रहा है, दूर से, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, इन्फिनाइट मतलब अनंत से आने वाली जो रे है, दिस दैट इज वाई कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। मतलब यही वाला भाई, इसी को हम क्या कह रहे हैं, अपसारी, अभिसारी। इसको क्या कह रहे हैं हम, अभिसारी कह रहे हैं। और इसने कहा भाई एग्जाम्पल में क्या है, जो एयर है, जो एयर बबल जो है, क्या वाटर में जो एयर बबल निकलते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कनकेव लेंस की वजह से होते हैं। और हम पढ़ क्या रहे हैं, कन्वेक्स। बात समझ में, आगे बढ़े। ये 3 टाइप के होते हैं, इसके बारे में हमने भी बता दिया आपको, कौन कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, देखो पढ़ लो। ये क्या है, डबल कन्वेक्स लेंस, तो दोनों तरफ मोटा हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ, इधर भी कन्वेक्स उधर भी कन्वेक्स। और दूसरा क्या था, प्लेनो, दूसरा क्या है, प्लेनो लेंस। तो एक तरफ प्लेन हो जाएगा, देखो एक तरफ क्या है, एक तरफ प्लेन है, एक तरफ क्या है, प्लेन है, और दूसरी तरफ क्या है, गड़बड़ हो गया क्या, प्लेनो कन्वेक्स, उल्टा हो गया भाई। जो अगला होता है हमेशा नहीं बदलेगा, मैं बार बार उल्टा कर दिया, वो आपको बता दिया था पीछे वाला, क्या बता दिया था, पीछे वाला, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। जो अगला नहीं बदलेगा, हमेशा बदलेगा कौन, पिछला बदलेगा, हमेशा बदलेगा कौन, पिछला। देखो अगला वाला हमेशा उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा। पिछला एक बार उत्तल होगा, फिर एक बार प्लेन होगा, फिर एक बार अवतल होगा। सेम इसी तरह इसमें भी रहेगा। आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक पृष्ठ उत्तल था, दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, इसे क्या कहते हैं, उत्तला अवतल लेंस। अवतल लेंस भाई देखो, ये कह रहा है ऐसे लेंस जो मध्य में पतले हो और बीच में क्या हो, देखो मध्य में, जो बीच में क्या हो, बीच में पतला हो लेकिन किनारों पे क्या हो, मोटा हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। जो बीच में पतला, किनारों पे मोटा, और जो बीच में मोटा और किनारों पे क्या हो, पतला हो। और ये क्या करता है, वो अभिसारित करता था किरणों को, और ये क्या करेगा, अपसारी करेगा। वो जो लाइट की रे थी उसको फैला रहा था, एकत्रित कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, जो रे की लाइट उसे क्या कर रहा है, फैला रहा है। क्या कर रहा है, फैला रहा है, बस इतना है। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्जिंग करता है, मतलब लाइट को क्या करता है, फैलाता है। वो लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे लाके एकत्रित करता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैंने समझाई दिया आपको क्या करना है इसमें। अब देखो ये भी समझा दिया आपको, हमेशा पहला अवतल रहेगा, दूसरा वाला एक बार अवतल हो जाएगा, एक बार उत्तल और एक बार समतल। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, फिगर के साथ आप बना लेना इसको अच्छे से। चलें आगे, अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास वही है, ये भी आपको बता दिया गया, एक पृष्ठ अवतल था, दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो देखो पहला अवतल, दूसरा उत्तल। हमेशा अवतल में पहला अवतल होगा, देखो पहला अवतल, पहला अवतल, और पिछला एक बार उत्तल, एक बार उत्तल, एक बार समतल, एक बार अवतल। तीनों को आपको याद करके रखना है। अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको चीज बता देना चाहता हूँ, लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं भाई। देखो प्रकाशिक यंत्र बनाने में, जैसे दूरबीन, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी आदि को बनाने में लेंस का इस्तेमाल हम करते हैं। किसका, लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दृष्टि दोष के निवारण हेतु ऐनक में लेंस का, मतलब जो चश्मा है, मान लो किसी का निकट दृष्टि दोष हो, किसी को दूर दृष्टि दोष हो, तो उस चश्मे में हम क्या करेंगे, अवतल और उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई। अगला देखो, ये कह रहा है यूज ऑफ लेंस इन स्पेक्युलस ऑफ द क्या, करेक्ट विजन डिफेक्ट, मतलब किसी को दोष हो, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मतलब किसी को पास की वस्तु दिखाई दे, दूर की ना दिखाई दे, किसी को दूर की दिखाई दे और पास की ना दिखाई दे, उसके लिए। और वो अभी आगे हम पढ़ेंगे, वो आगे है हमारे चैप्टर में है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये अभी आगे हमारे चैप्टर में है। और आगे देखते हैं। मुख्य, जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था मुख्य, इसमें भी मुख्य होता है,
प्रिंसिपल लाइन। कह रहा है लेंस के दोनों पृष्ठों को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखा जो क्या है? लेंस का मुख्यच कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सेस बताया गया भाई लाइट में। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? तो द लाइन ज्वाइन द क्या लिखा भाई? सेंटर्स ऑफ द क्या कर्वेचर ऑफ द बोथ द सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द लेंस। अब एक होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं? ये कह रहा है लेंस के गोली पृष्ठ जिस बृहत गोले का भाग होता है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। भैया जो हमने बताया आपको, जो मैं आपको बताया था दर्पण में, जो आपको डिफिनेशन लिखवाया था दर्पण में, वही सेम डिफिनेशन आपको मिल रहा है किसमें? लेंस में। बस करना क्या है, जहां पे दर्पण था वहीं पे लेंस लिख देना, जहां दर्पण था वहीं पे लेंस लिख देना। कोई गड़बड़ी आपकी होने वाली नहीं है। जैसे हमने दर्पण का लिखवाया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य किसे कहते हैं, सेम उसी तरह आपका लेंस भी है। और लेंस जहां दर्पण था वहीं लेंस डाल दो, जहां दर्पण था वहीं लेंस कर दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं। The spherical surface of the lens are part of a large spherical. Its center is called the center of curvature of the lens. This is represented by किससे? भाई C से। बात समझ में आई? बाई लैंग्वेज आपको हिंदी में भी मिल रहा है और इंग्लिश में भी मिल रहा है। सेम डिफिनेशन, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, है कि नहीं? ताकि कहीं अगर आपको बीएससी भी कुछ करना हो, बीएससी करना हो मान लो, या टेक्निकल चीज करनी हो, जहाँ पे क्या है सारी चीजें इंग्लिश में लिखी आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको एक हेल्प मिल सकता है। क्योंकि 9, 10 से अपने आप को सुधारोगे नहीं तो बाद में 11, 12 और क्या बीएससी में जाके ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, तो आगे कहीं ना कहीं आपको बीएससी या बीटेक करना है, पॉलिटेक्निक, ITI कुछ भी करोगे तो वहाँ इंग्लिश का ज़्यादा मायने। अब है हमारा क्या? प्रकाशीय केंद्र। ये कह रहा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निर्गित हो जाते हैं, उसे लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जो फोकस थे रहते क्या? फोकस द्वार, जो फोकस द्वार था जिसमें प्रकाश जाती थी तो परावर्तित होती थी और क्या? अपवर्तित होती थी। वहीं पे क्या कर रहा है? प्रकाशीय जो द्वार था वही आप बन गया क्या? प्रकाशीय केंद्र बन गया। ऑप्टिकल सेंटर द पॉइंट लोकेटेड ऑन द मेन एक्सिस ऑफ द लेंस क्या? थ्रू। अब कह रहा है विच द लाइट रे पासिंग थ्रू विच आफ्टर क्या? आफ्टर कब या? रिफ्लेक्शन। ठीक है, इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम इट्स पाथ विदाउट एनी डिफ्रेक्शन। क्या कर रहा है? डिफ्रेक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला है? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? सारे को एक बार फिगर में हम समझेंगे कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, एक बार में समझेंगे। अगर प्रकाश पढ़े हो मुझसे तो आपको ये चैप्टर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस समझना है। सारा कुछ सेम वही है, बस लेंस हो गया कहाँ पे? मिरर की जगह, लेंस हो गया है दर्पण की जगह। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे अभिसरित होती हैं अथवा जिस बिंदु पे अपसरित होती हैं, क्या होती हैं? अपसरित होती हैं, प्रतीत होती है, वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार क्या करेगा? कन्वर्ज होगा और एक बार क्या होगा? एक बार कन्वर्ज, दोनों जगह लिखा है। एक जगह क्या होगा? कन्वर्जन और एक जगह डाइवर्जन। ठीक है ना, दो जगह। जहां से मान लो अगर ये लेंस है, ठीक है, जहां से मुख्य अक्ष है इसके समांतर कोई प्रकाश जहां से परावर्तित हो रही है, जहां से अपवर्तित हो रही है, इसी का मान लो यहां से निकल रही है, यहां से ऐसे होकर आ रही है, तो जिस पॉइंट से आके जा रही है परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही हमारा क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। आओ ये देख लो, ये मोटा लेंस है, ये पतला लेंस है। ठीक है, ये क्या? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस देखो कहाँ है? यहाँ है। और अवतल लेंस का मुख्य फोकस देखो यहाँ। ध्यान समझना, अभी फोकस पढ़े हो ना, फोकस को समझो। देखो ये देखो, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान देना भाई,
जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात चाहे परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये कह रहा है जब प्रकाश की किरणें क्या हो, अपवर्तन हो रही है या क्या हो रही है, परावर्तन हो रही है, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, यफ कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे वास्तव में मिल रही है, यहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है उल्टा हो गया। ये अभिसारी सही है, ये क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस का। मैं आपको बताया था दर्पण, अगर आप पढ़े मुझसे तो जो दर्पण में 6 स्थितियां अवतल दर्पण की थी वही 6 स्थितियां किसी हो जाएगी, अवतल लेंस की हो जाएगी। और जो 2 स्थिति उत्तल दर्पण की थी, सॉरी जो 6 था अवतल का वो हो जाएगा उत्तल का, जो उत्तल का था वो क्या हो जाएगा, अवतल का। वहां पे हमने अच्छे से बताया आपको। यहाँ देखो कह रहा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ पे, अनंत पे कोई वस्तु रखी, कहाँ पे, अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या, फोकस F2 तथा प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा अब बिंदु के आकार का होता है, और प्रतिबिंब हमेशा क्या, वास्तविक एवं उल्टा। उत्तल लेंस में सारे आभासी होते, और उत्तल दर्पण में सब कुछ आभासी होता था, लेकिन उत्तल लेंस में सब क्या हो जाएगा, वास्तविक। और जो वहां आभासी था वह वास्तविक, जो वास्तविक था यहाँ पे क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। जस्ट आप दर्पण का उल्टा कर दोगे, किसका, दर्पण का उल्टा कर दोगे, लेंस आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे रखी वस्तु है, आप प्रतिबिंब कहाँ बनना है, यहाँ पे बनना है। ठीक है ना, कार्य बिंदु के आकार का होता है, और प्रतिबिंब की आप प्रकृति वास्तविक और क्या होती है, उल्टा। कर है जब वस्तु अनंत पे रखी हो, अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 तथा प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा। F2 बनेगा, ये इमेज आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ बनेगा, F2 पे यहाँ पे बनना चाहिए। अनंत पे रखा तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कह रहा जब वस्तु की स्थिति 2F1 से दूर हो, 2F1 से दूर, देखो 2F1 से क्या है, दूर है, क्या है, ये कह रहा है 2F1 से दूर, तो देखो 2F1 से क्या है, दूर है। 2F1 से दूर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 और 2F2 के मध्य वर्ग है। 2F2 और क्या, F2 के बीच में क्या है, मध्य में, तथा प्रतिबिंब का आकार छोटा तथा प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और दर्पण में क्या था, आभासी और सीधा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तीसरी स्थिति, जब वस्तु की स्थिति 2F पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 तथा पर होती है। अगर 2F पर हो तो कहाँ होगी, 2F2 पे होगी, और यहाँ पे भी क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, हमेशा वास्तविक और उल्टा। अब यहाँ क्या बन रहा है, आकार में समान बन रहा है। पहली बार आपने देखा कि अनंत में थी, दूसरी बार आपने देखा क्या है, दूसरी बार देखा कि 2F1 पे है, तीसरी बार आप क्या दे रहे हैं कि 2F पे, कहाँ पे, 2F पे। ये कह रहा है 2F1 से दूर है, एक बार अनंत, जैसे मैं बताया था आपको उसमें, जैसे मैं बताया था मेरे दोस्त, ध्यान देना। अगर ये है, अगर मैं यहाँ पे कहा था, एक रखा था अनंत, ये क्या हो जाएगा, अनंत में था, फिर मान लो यहाँ C था, तो यहाँ क्या है, F है, एक बार इससे दूर, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, 1 2 3 4 5, ऐसे करके 6 स्थितियां बनेंगी। एक ही बार लास्ट में हम पूरा समझ लेंगे, आप डिफिनेशन को देख दीजिए। ठीक है ना, 2F1 पर होती है तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है। अगला हमारा क्या है कि जब कहाँ हो, F1 तथा 2F1 के बीच हो, तब कहाँ बनेगा, 2F1 पे, कहाँ बनेगा, 2F1 से दूर बनेगा, 2F1 से क्या होगा, दूर बनेगा, तथा प्रतिबिंब का आकार आवर्धित बड़ा होता है, तथा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक तथा उल्टा। देखो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी। ये कह रहा है जब वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर हो, तो मैं सबको एक ही बार में समझा दे रहा हूँ 6 स्थिति को। ठीक है, ये 6वीं स्थिति है। आओ मैं यहीं पे ले लेता हूँ और एक ही बार में सारा कुछ खत्म करता हूँ, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ऐसे आप लोग झूठते रह जाओ, समझ में नहीं आएगा। ये क्या है मेरे पास, ये हम कहेंगे मेरे पास लेंस है। ठीक है, क्या है, लेंस है।
और ये हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास एक हो गई मुख्य अक्ष, हो गया, ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र। अब इसी पे हम सारा कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक लेते हैं और यहाँ पे दो। देखो इस तरफ हमारा F1 होगा, उधर क्या होगा 2F1 होगा। अगर यहाँ पे हम F1 करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं F2 करते हैं, यहाँ पे 2F1 करते हैं और यहाँ पे 2F2 करते हैं, बात समझ में आई। आओ पहले स्थिति से देखना स्टार्ट करते हैं। 6 स्थिति हम यहीं पे देख लेंगे, ठीक है ना, 6 स्थिति हम यहीं पे देखने वाले हैं। देखो ये कह रहा है पहला कह रहा है भाई कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर होती है। अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, F पे बनेगा। अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा भाई, F पे रहेगा। तो मान लो कोई वस्तु कहाँ पे, यहाँ अनंत पर है, कहाँ पे, अनंत पर। ध्यान समझते चलना एक चीज को, कहाँ रखी है, अनंत पे। कोई आदमी यहाँ पे है, ठीक है ना, और एक ऐसी कंडीशन है पहली। तो जब पहला यहाँ रहेगा तो पहला इमेज कहाँ बनता है, पहला कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा भाई, तो पहला देख लो इमेज कहाँ बन रहा है, पहला वहाँ पे। तो कह रहा है कि जो F2 पे बनेगा, कहाँ बनेगा, F2 पे। तो F2, अब हम क्या करते हैं, F2 पे अपना इमेज बना लेते हैं। क्या करते हैं, F2 पे। F2 मतलब अब यहाँ भी बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ F2, ठीक है ना, F2। अब यहाँ पे कोई आदमी क्या होगा, बन गया। यहाँ पे तो कहाँ बना, यहाँ पे। अगर हम मानते हैं, अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, दूसरी स्थिति। एक एक करके सारों को समझते हैं। देखो अगर हम दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा। तो ये कह रहा है 2F1, जब वस्तु क्या 2F1 और क्या 2F1 से दूर हो तो F2 और 2F के मध्य बनता है। 2F1 से दूर हो मतलब यहाँ, अब कौन कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ध्यान समझना। अब दूसरी स्थिति कहाँ खड़ा है, पहला तो यहाँ खड़ा था, अब दूसरा कहाँ खड़ा है, यहाँ पे। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है ना, कहाँ, अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो इमेज कहाँ बन रहा है, उसका इमेज यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, समझते चलना। ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया, बात समझ में आई। इमेज इधर बन रहा है, ये हो गया मेरा पहला और ये क्या हो गया, दूसरा। अब चलते तीसरी स्थिति देखते हैं। कौन सी स्थिति भाई, तीसरी स्थिति। देखो कह रहा है कि जब 2F पर हो तो क्या हो, जब कोई वस्तु कहाँ हो, 2F पर हो, कहाँ हो, 2F पर। ध्यान समझते चलना, मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं, मैं सोच रहा हूं एक ही बार में सारा कुछ आपको डिटेल बता दूं, बार बार देखने की जरूरत हम ना देखें। ये 2F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे। 2F पे रहेगा तो 2F2 पे, 2F2 पे। अगर कोनो यहाँ पे है तो कहाँ बनेगा, अगर मान लो एक यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये आपका तीसरा कंडीशन, यार क्या हो गया, तीसरा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा के लिए चलते हैं। चौथा रहेगा तो यहाँ रहेगा, चौथा कहाँ रहेगा, चौथा देख लो। अगर चौथा को देखे तो चौथा कहीं ना कहीं यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, चौथा यहाँ होगा, तब कहाँ बनेगा, चौथा को यहाँ बना लो, कहाँ बना लो, चौथा कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया, हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा। चौथा देखो, कह रहा है कि 2F1 के मध्य, कह रहा है F1 2F1 के मध्य रहेगा तो 2F से दूर बनेगा, तो 2F दूर, उससे दूर बन गया है, उससे दूर क्या हुआ मेरा, बन गया है। अब देखो पांचवा कह रहा है कि अगर 2F1 पर हो तब कहाँ बनेगा, अनंत पर होती है। कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। कहाँ पे होती है, अनंत पे। तो ले लो भाई, जब यहाँ पे रहेगी पांचवें में, जब वस्तु कहाँ रहेगी, जब यहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, यहाँ पे। जब यहाँ पे हो गई तो कहाँ रहेगी, तब रहेगी अनंत पे। अनंत का मतलब इससे दूर लेके चले जाओ, कहाँ लेके चले जाओ, इससे दूर, ठीक है ना। अनंत पे कह रहा है तो अनंत का मतलब यहाँ पे लेके चले जाओ, इससे दूर, यहाँ पे आ गई, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, अनंत पे। ये हमारी पांचवी कंडीशन हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, पांचवा। एक ही बार में छोड़, समझ लेना भाई, एक ही बार में, बार बार अलग से नहीं बताएंगे। छठवां ये कह रहा है कि जब वस्तु फोकस F1 और क्या O के मध्य हो तब ये कहाँ बनेगा, लेंस के जिस ओर वस्तु है उसी तरफ क्या बन जाएगा, उसी ओर बनता है तथा प्रतिबिंब का आवर्धित बड़ा
और तथा क्या प्रतिबिंब भी। अब कह रहा है जिस वो देखो कह रहा है कि अगर F1 कहाँ है F1 और क्या इसके बीच में हुआ, F1 और इस दोनों के बीच में हुआ तो प्रतिबिंब क्या होगा इसी तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा इसी तरफ। अवास्तविक एवं उल्टा, एक बार फिर से देखो F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के मध्य हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनता है। ठीक है, लेकिन आभासी बनना चाहिए और वास्तविक दिखा रहे हैं यहाँ पे, वास्तविक और उल्टा। जिधर वस्तु है क्या होगा प्रतिबिंब उसी तरफ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसी तरफ बनेगा। ठीक है ना। देखो ये तो था मेरा छठवां, अब देख रहे पांचवा हो गया ये हमारा क्या हो गया छठवां पे इमेज है। देखो यहाँ बनेगा F1 और O के क्या होगा बीच बनेगा, F1 और O के बीच। अगर वस्तु कहाँ यहाँ रखी गई है, ठीक है ना, अगर वस्तु इधर रखी गई है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनेगा। ये छठवां कंडीशन है। कितना है छठवां। आप देखो ध्यान से देखो, आप समझते चलना, यहाँ से एक एक चीज समझते चलना, एक एक चीज समझते चलना। वास्तविक और उल्टा बनना एक रहा उसी ओर बनता है, प्रतिबिंब का आकार अबाधित बड़ा होता है। अब आपको समझना क्या है, जब यहाँ बना अनंत में था तो कैसा बना छोटा, एक स्टेप इधर घुसका हो तो एक स्टेप ये, एक स्टेप आगे बढ़ा तो एक स्टेप आगे बढ़ा, एक स्टेप आगे बढ़ा तो ये भी एक आगे बढ़ा। ठीक है ना। ये जब आगे बढ़ेगा तो इधर आगे बढ़ेगा, इधर आगे बढ़ेगा तो ये इधर आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ से एक घिसकाओगे तो वहां से एक घिसका दोगे। मेरे कहने का सेंस ये है दोस्त, ध्यान देना। ये अगर एक है, ये अगर दो है, अगर ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच, और ये छूट गए यहाँ पे। देखो मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे कलर से जो आपको दिखाई दे, व्हाइट से देख लो। ये अगर एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये क्या है छह है, तो उसी तरह ये भी बनेगा। इमेज भी क्या होगा मेरा वैसे सेम होने वाला, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा। चार वाला छूटे क्या, एक दो तीन चार पांच, और छठवां अपने जगह पे रहेगा जहां छठवां पहले था। जब अनंत है तो देखो इधर रहेगा तो छोटा क्या होगा अत्यधिक छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर अत्यधिक बड़ा। देखो अत्यधिक छोटा, छोटा, समान, बड़ा, बड़ा, और क्या विवर्तित बड़ा। जैसे मैं दर्पण में बता रहा हूं सेम कंडीशन वही तरह है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी कंडीशन अलग नहीं है। यहां से मेरा ये बना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ऐसा कोई बताएगा नहीं। एक बार में याद करो, याद हो जाएगा। एक दो तीन चार पांच और क्या छह, तो यहां बना एक दो तीन चार पांच, और कहां बन गया छह। अब यहां समझो, यहां क्या होगा छोटा, क्या होगा छोटा, कौन सा छोटा अत्यधिक छोटा, फिर क्या होगा छोटा, फिर क्या होगा समान, फिर क्या होगा बड़ा, फिर क्या होगा अत्यधिक बड़ा, फिर क्या होगा विवर्धित बड़ा। बात समझ में आई। अनंत पर F से दूर, और क्या F पर F2 और 2F1 के, F1 यहाँ क्या मेरा F1, यहाँ क्या मेरा F2। अनंत पर और क्या F2 से दूर, और क्या 2F पर मतलब F2 पर, और F2 और F1 के बीच, F1 पर और F1 और O के बीच। अब यहाँ भी मेरा क्या भाई जो समान वाला है ना, ध्यान देना। आप देखो यहाँ पे F1, यहाँ पे भी F1, और क्या होगा F2, तो एक दो, तो तुम भी दो छोड़ के यहाँ क्या कर दो 2F2, 2F1, और क्या हो जाएगा 2F1 और 2F2। पहला वाला क्या बनेगा छोटा, तो दो, तो यहाँ छोटा, अत्यधिक छोटा, समान, तो जब यहाँ रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा F1, 2F1, 2F2। ऐसे करके आपको इमेज बनाना है। ठीक है ना, तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो ये हमारा 2F1 है, 2F2 है, 2F1 है, 2F2 है। पहला वाला क्या है मेरा 2F1 है, और ये क्या है 2F2 है। आपको अच्छे से याद हो गया होगा भाई कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है। एक इसका है अवतल लेंस में 6 स्थिति नहीं, कितनी 2। उत्तल लेंस में 6, लेकिन अवतल दर्पण भी क्या होता है 6। सारे वास्तविक और क्या है उल्टा, सारे क्या है वास्तविक और उल्टा।
अब आते हैं अवतल लेंस के बारे में देखते हैं। अवतल लेंस में दो ही स्थिति होती है। क्या होती है? अवतल लेंस में केवल दो स्थिति होती है। कौन कौन स्थिति होती है भाई अवतल लेंस में? आप देखो, देखो ये कह रहा है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? दो स्थिति होती है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ पर होगा, तथा प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा? अत्यधिक छोटा होगा। अब बिंदु का आकार तथा प्रकृति कैसे होगी? ये सारा आभासी और सीधा होता है, वो सारा वास्तविक और उल्टा होता है। देख लो दूसरी स्थिति है, जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के मध्य, मतलब एक बार अनंत पे रखी हो, एक बार क्या है एक बार आपका प्रकाशीय केंद्र O के मध्य रखी हो। किसके? अनंत और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखी गई हो, तब भी क्या होगा? वास्तविक होगा। इसमें कुछ आपको याद नहीं करना, स्क्रीनशॉट लो, कहानी को खत्म करो, ठीक है। वही आपको आएगा, दर्पण में आएगा तो अवतल आएगा, लेंस में आएगा तो उत्तल आएगा। इस बात को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड में बैठा लो। ये आपका फिगर है, वही चीज अनंत पे रहेगी। अब यहां से देखते हैं लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। देखो लेंस का फॉर्मूला क्या होने वाला भाई? ये कह रहा है कि लेंस का फोकस दूरी वस्तु की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। देखो आप जैसे एफ था फोकस दूरी वही है, भी भी वही है, यू भी क्या वही है, कुछ अलग नहीं है। जो आप दर्पण में पढ़े थे वही आपका लेंस है। जो आप दर्पण पढ़े थे भाई वही आपका लेंस है, कुछ अलग से नहीं है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लो, फॉर्मूले को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जहां पे आप दर्पण का फार्मूला पढ़ रहे थे प्लस था, वहीं पे क्या है लेंस का फार्मूला क्या हो गया आपका? वहीं पर लेंस का फार्मूला आपका माइनस हो गया। जहां दर्पण का फार्मूला हमारा प्लस था, वहीं पे क्या हो गया? लेंस का फार्मूला क्या हो गया? माइनस हो गया। कुछ अलग से हुआ नहीं है। देखने वाले को संख्या बढ़ाओ भाई। लाइव क्लास में जब आपके कमेंट पढ़ेंगे, जब आपसे बातें होंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं जल्दी इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि ज्यादा लेंथी वीडियो होता तो आपको भी तकलीफ होती देखने में, इसलिए मैं जाते इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट लिख के लाता हूँ। एक भी आपका कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं, कोई भी डिफिनेशन आपका बाहर नहीं जाने वाला। इससे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का भी कोई तैयारी कर रहा है ना, तो इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। इस बात को मान लो। कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम आपको दे रहे हो तो ये एनसीईआरटी का नहीं, ये पूरा निचोड़ रखा गया। किसका? एनसीईआरटी का। चाहे किसी भी क्लास का 12th तक का भी कोई बात आएगा तो भी यहीं से आएगा। 10th से ज्यादा इसमें पढ़ाया जा रहा है आपको। अब ये खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर में लेके चल रहा हूँ। जब ये खत्म हो जाएगा तो जब मैं रिवीजन क्लास कराऊंगा तो जितना आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है बस उतना उतने की बात होगी। फिर देखो भाई लेंस की क्षमता क्या होती है? जैसे आप पढ़ रहे थे उसमें क्षमता पढ़े थे ना, उसमें क्षमता पढ़े थे, इसमें भी क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, मतलब अभिसारी चाहे क्या अपसारी करने के लिए, ठीक है ना, अभिसारी या अपसारी करने के लिए क्या है डिग्री, मतलब करने की मात्रा क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। किसे? इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। द डिग्री टू विच लाइट रे क्या चीज भाई? कन्वर्ज और क्या डाइवर्ज, ठीक है ना। जो करता है उसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस है, जो लेंस के अंदर जो कैपेसिटी है, जो उसके अंदर पावर है, लाइट की जो रे है, जो किरण है, उसको ऑब्जर्व करने की या उसको क्या करने की? फैलाने की, उसी की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर होता है। क्या है? ये गलत लिखा है, डायोप्टर होता है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। इसको आप याद रखो, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठोगे क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आना चाहिए। आपका उत्तल लेंस जो है भैया क्या है? धनात्मक। और अवतल लेंस क्या है? ऋणात्मक। इस चीज को आपको क्या करना है? याद करके रखना है। अगला देखो, एक रेखीय आवर्धन उसमें पड़े थे, तो आवर्धन इसमें भी है, आवर्धन इसमें भी है। उस वाले आवर्धन में माइनस था, लेकिन इस वाले आवर्धन में बीच में माइनस नहीं रहेगा, लेकिन डिफिनेशन वही रहेगा, बस दर्पण हो गया। जहां लेंस था वहीं दर्पण हो गया, जहां लेंस था वहीं दर्पण, सॉरी जहां दर्पण था वहीं क्या हो गया? लेंस हो गया। कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। सेम वही है आपका जो पढ़े वो दर्पण में, पिछला चैप्टर जो हमने दर्पण पढ़ाया, सेम वही डिफिनेशन, कुछ अलग नहीं है। बस दर्पण यहाँ क्या हो गया है? लेंस हो गया है।
दर्पण की जगह लेंस हो गया है। इस उसमें माइनस होता था यहाँ पे, इसमें माइनस नहीं होता है, बाकी सारा कुछ सेम है। आप इसको देख लो। द मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द क्या ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और क्या ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हैं। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एंड इज एस से दिखाते हैं, एंड क्या द हाइट ऑफ इमेज को किसको दिखाते हैं, एच एच एच, ये देखो एच डैश से दिखाते हैं। देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस कैन बी सो एज द फॉलो। ये आपको बस फॉर्मूला याद करके रख लेना है, इसी फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल वाली क्लास रखेंगे, किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का रख लेंगे। और फिजिक्स में हम दर्पण और लेंस दोनों को एक साथ जितने सारे क्वेश्चन है बनने वाले हैं, उन दोनों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आप देखो भाई, दोष, निकट दृष्टि दोष क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष कह रहा है कि विभिन्न कारणों मतलब किसी कारणवश कुछ आदमियों को मतलब कुछ पर्सन को पास की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कुछ लोग को दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है। वो किसी कारणवश होता है। कभी कभी आंखों के गोलों की लंबाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, इसकी वजह से होता है। तो कोई भी रीजन हो सकता है, चोट लग सकती है या बचपन में किसी कारणवश हो सकता है। तो विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट रूप से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, मतलब वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसे क्या कहते हैं, इसी को दृष्टि दोष कहते हैं, मतलब देखने में क्या है, दोष। तो ड्यू टू वेरियस रीजन द ह्यूमन आइज डज नॉट फॉर्म अ क्लियर इमेज, मतलब इमेज जो है क्लियर नहीं दिखता है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्लियर नहीं दिखती है। ऑन द रेटिना पे आपका इमेज मतलब नहीं बनता, वो क्या कहलाता है हमारा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड विजुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, आगे बढ़ो। ये दो प्रकार का होता है भाई, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। और तीसरा का अपन ने डाल दिया क्या, जरा दृष्टि दोष, और चौथा डाल दिया क्या, आबी, ठीक है ना, आपतन बिंदु होता भाई, आबिंदुकता। आपके एग्जाम में दो पूछेगा बस, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष आपके एग्जाम में दो पूछेगा। और ये क्या, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि बहुत करेगा तो जरा दृष्टि दोष पूछ लेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम देखते हैं सारे को। पहला हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम देखने वाले क्या दिक्कतें आने वाली हमारी, ठीक है। निकट 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 मतलब है नजदीक, निकट मतलब नजदीक, निकट मतलब नजदीक, निकट मतलब नजदीक, पास, करीब। कह रहे निकट दृष्टि दोष अथवा क्या मायोपिया भी इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे मायोपिया भी कहते हैं। ऐसे दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देखता है। निकट मतलब नक्शे का भैया साफ दिखाई देगा, दूरे का साफ दिखाई नहीं देगा। और दूर का मतलब दूरे का साफ दिखाई देगा, नजदीक का दिखाई नहीं देगा। निकट मतलब पास। ऐसी मतलब हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब पास की वस्तु को देख लेता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, तो उसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष है। और दूर की वस्तु को देख लेता है, निकट को नहीं देख पाता, तो क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष है। इसको याद रख लेना है। परंतु 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 दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यही दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र के लेंस की रेटिना के मध्य फोकस दूरी बढ़ जाती है। यह याद करना है, क्या करना है, जब नेत्र लेंस और रेटिना की जो मध्य जो दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका सीबीएसई बोर्ड वाला है। निकट दृष्टि दोष उपचार, इसके उपचार क्या है, इसका उपचार हम अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जा सकता है, क्योंकि यह लेंस तथा रेटिना के मध्य की निकट बिंदु को क्या कर देता है, निकट बिंदु पर ले आता है। जो दूर चला गया उसे कहाँ लेके आता है, उसे निकट बिंदु पे लेके आता है। इसीलिए इसे क्या है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी नहीं, अपसारी। इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसे कहाँ लेके आता है, पास तक लेके आता है। आगे चल रहे हैं, ये देख लो, ये निकट दृष्टि दोष है। वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है ना, इसके बीच में क्या लगाएंगे, इसके बीच में हम लगाएंगे क्या, देखो उत्तल लेंस। ये देखो उत्तल लेंस नहीं है, अवतल लेंस। अवतल लेंस बीच में लगाएं तो जो वस्तु दूर थी क्या हो गया, थोड़ी सी पास दिखाई देगी, जिससे क्या होगा, वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है ना, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसको बना लेना। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें निकट दृष्टि दोष ये है, तो उसका निवारण के लिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका दिख रहा है,
यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये कौन सा लेंस है? ये आपका अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसलिए अवतल लेंस दिखाया गया। तो वस्तु क्या होगी? थोड़ी सी और करीब आएगी, तो बच्चे को आसानी से जो भी आदमी उसे दिखाई देगा। और ये दूरदृष्टि के लिए, ये किसके लिए? दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का मतलब होता है दूर की वस्तु दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु दिखाई ना दे। ऐसे में क्या करते हैं? अवतल लेंस नहीं, कैसा लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। किसके लिए? इसके निवारण के लिए। इसके निवारण के लिए क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस। ये देखो क्या कह रहा है भाई, यहाँ साफ साफ लिखा है कि दूरदृष्टि दोष, उसको मायोपिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइयरोपिया। क्या कहते हैं? हाइरोपिया। ये कह रहा है दूरदृष्टि दोष आयरोपिया ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति निकट के मतलब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 25 सेंटीमीटर स्वस्थ मनुष्य, जो कोई स्वस्थ मनुष्य है, उसकी देखने की क्षमता कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कहाँ तक? 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर होना चाहिए भाई। 25 मीटर तक क्या हो सकता है? सेंटीमीटर। 25 मीटर सेंटीमीटर स्पष्ट देख सकता है। 25 मीटर होगा। 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर दूर देख सकता है, ठीक है ना। परंतु दूर स्थित वस्तु को देख नहीं पाता है। दूरे वाले में दूरे के लोगों की व्याख्या करीब का नाम होगी, निकट वाले में नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। उसमें लगाएंगे उत्तल, अरे इसमें लगाएंगे क्या? उत्तल। कहाँ गया भाई उत्तल? हो सकता है इस दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है। अब कहाँ लगा रहे भाई? कहाँ चला गया उत्तल लेंस? इसमें हम क्या लगाते हैं? नहीं देख सकता परंतु इसे दूर किया जा सकता है, इसमें लगेगा उत्तल लेंस। अभी ऊपर हमने फिगर में दिखाया, क्या दिखाया? इसमें लगेगा उत्तल लेंस और अवतल वाले में क्या अरे उसमें लगेगा अवतल लेंस। निकट वाले में अवतल, दूर वाले में उत्तल। स्वस्थ मनुष्य आदमी, जो स्वस्थ मनुष्य है, जो आदमी है, वो क्या अपने आंख से 25 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है। अगला हमारा जरा दृष्टि दोष। क्या है? स्लाइट विजुअल जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या भाई? जरा दृष्टि दोष में क्या है? जरा दृष्टि दोष में हम देखेंगे कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण, व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण मतलब प्रौढ़ावस्था, जब उसकी ज्यादा हो गई हो, वृद्धावस्था, जब उम्र क्या हो गई उसकी ज्यादा हो गई हो, तो नेत्र लेंस जो होता है क्या होता है? इसका लोचशीलता क्या होता है? कम हो जाती है, जिससे न तो पास की वस्तु दिखाई देती है और न ही क्या, नहीं तो इसको दूर की वस्तु दिखाई देती है। न पास की वस्तु दिखाई देती है, न दूर की दो वस्तु दिखाई देती है। यह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। सीबीएसई बोर्ड वाले भाई नोट कर लो, सेम जो चीज हिंदी में समझा रहा हूँ वही चीज इंग्लिश में लिखी गई। मैं इसकी इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लगता है वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। और इस दोष का उपचार करने के लिए, इस दोष का उपचार करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? के लिए द्विफोकसी लेंस, मतलब क्या भाई? इसको करने के लिए डबल लेंस, किसकी चाहिए? बाईफोकल लेंस, डबल लेंस का उपयोग करते हैं। उसमें अवतल का भी लगाएंगे, उसमें उत्तल का भी लगाएंगे। दोनों लेंसों क्या करेंगे? इस्तेमाल हम कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों लेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे चीजों में। अब आ जाओ, आबिंदुता या दृष्टि, ये कह रहा है ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति एक निश्चित दूरी की स्थिति पर परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। कैसा? लंबवत रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, आबिंदुता कहलाता है। इसमें क्षैतिज रेखा देखने पर ऊर्ध्वाधर, ये भैया ऐसा है ना कि अगर ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं तो हमको क्षैतिज दिखेगी, और क्षैतिज देख रहे हैं तो हमको ऊर्ध्वाधर दिखेगी। परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो हमको हॉरिजॉन्टल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा? परपेंडिकुलर दिखेगा। इसमें ये प्रॉब्लम है। देखो, हॉरिजॉन्टल हमको दिखाई देगा कब? जब परपेंडिकुलर देखेंगे। परपेंडिकुलर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, और हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो परपेंडिकुलर दिखाई देगा। विचलन कोण, ये आपका एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, देख लेते थोड़ा सा। मानव नेत्र पढ़ाएंगे, इसके बाद आपका मानव नेत्र इसी में है, लास्ट में है। आपतित किरणें एक निर्दिष्ट किरण के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसको हम सिग्मा मतलब डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, कैसे? किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने 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 विभिन्न वर्णों अर्थात रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
ठीक है ना। तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे देखो हम ये कह रहे हैं भाई, यहाँ आप देख सकते हो श्वेत प्रकाश की जो किरणें होती है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। बैनी आपिनाला, बैगनी आपिनाला, ये क्या होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि इंद्रधनुष हम लगाना चाहें, जिसको रेनबो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेनबो भी, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है और क्या है, वायलेट है। अब ये कह रहा है कि वर्ष 1666 में न्यूटन ने बताया कि भिन्न भिन्न रंग विभिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण पारदर्शी माध्यम में अलग अलग रंगों को क्या करते हैं, अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल पर क्या है, निर्भर करता है कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, किसकी है, किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, किसकी कम है, उस पर ये निर्भर करता है। कौन बताया, न्यूटन ने बताया। कि बताया कि प्रकाश की जो चाल है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, बट उसमें जो कलर है उन कलर का जो स्पीड होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अलग अलग होता है। आओ अगला देखते हैं। ये देख लो, ये आप नोट कर लो कि किसमें कितना कितना होता है। वर्ण है और क्या है, तरंग दैर्घ्य है। बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या है, 39 से 44, 60। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि किसका, देखो ये 62 है, सबसे ज्यादा किसका है, लाल रंग का क्या है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 इंद्रधनुष वही है कि वर्षा होने के कारण प्रकाश की कुछ बूंदें आकाश में रुक जाती हैं। वर्षा होने के कारण प्रकाश की बूंदें कुछ आकाश में रुक जाती हैं, किसी कारणवश प्रकाश की बूंदें आकाश में कुछ रुक जाती हैं। जब प्रकाश किरणें उसमें से होकर गुजरता है तो जो पानी की बूंदें वो प्रिज्म का काम करती हैं और क्या होता है, प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम होता है, अब बैगनी में सबसे ज्यादा होता है। और देखो अन्य रंगों की प्रकाश किरण विचलन इन दोनों क्या है, लाल और बैगनी क्या होता है, बीच होता है। आपने ऊपर अभी देखा है। अब यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई, लेंस। इसको यही पढ़ाना, इस चैप्टर का नाम था क्या, लेंस। और लेंस में हम देखेंगे क्या चीजें होने वाली। लेंस देखेंगे, लेंस ही हमारा क्या इंपॉर्टेंट था और बाकी जो चीजें थी वो क्या थी, प्रकाश से रिलेटेड थी। अब हमारा क्या है, लेंस स्टार्ट हो रहा है। ये आप देख रहे हैं मानव नेत्र है, मानव नेत्र में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ये क्या है, श्वेत पटल है, क्या है, श्वेत पटल, ठीक है। और ये क्या है, परितारिका दिया है, कार्निया दिया है, पुतली दिया है भाई। और ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपका वही चीज इंग्लिश में भी वही चीज क्या है, हिंदी में, दृढ़ पटल। और क्या, द्वितरिका, धब्बेदार, और रेटिना वाहिका, और एक कचाब, जो इसके बीच में जल भरा होता है उसे क्या कहते हैं, कचाब द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाब द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको बनाना है, एक एक करके हम एक एक लेयर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक एक लेयर के बारे में पढ़ना स्टार्ट। पहला हमारा दीर्घ पटल है, जो सबसे ऊपरी परत था वो क्या था, हमारा दीर्घ पटल तथा रक्तक पटल कहते हैं। नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी, जो बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है, कैसा होता है, श्वेत होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। क्या करता है, जो इसके अंदर वाला जो भाग है सफेद वाला, वो क्या है, अपने अंदर वाले भाग की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जो काली झिल्ली होती है उसे रक्तक पटल कहते हैं, और जो बाहरी जो श्वेत प्रकार की जो झिल्ली होती है अपारदर्शी, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। देख लो स्लेटिक एंड कॉरिडियो, आप इंग्लिश वाले देख लो भाई। ठीक है ना, समय थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, समय थोड़ा कम, इसलिए हम थोड़ा सा क्लास, हमको ऑफलाइन भी क्लास लेना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहो। दोनों लैंग्वेज पढ़ने लगेंगे, समय लग जाएगा। आप देखो हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ ताकि जल्दी आपको समझना ज़्यादा है, और इंग्लिश में जो लिखा है डिफिनेशन जाने जाओगे, लिख लोगे, याद कर लोगे, समझना तो हिंदी में भी है। जितने भी सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड पढ़ते हैं, हम देखते हैं हर जगह सीबीएसई बोर्ड वालों में क्या हिंदी से ही समझाया जाता है।
नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। नेत्र गोलक के जो सामने का भाग है कुछ उभरा हुआ होता है तथा ये कैसा होता है, ये पारदर्शी होता है। इसे कार्निया कहते हैं और प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। एक कह रहा है द फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज बॉल इज समवॉट रेस्ट एट द ट्रांसपेरेंट, दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। क्या है भैया, कॉर्निया। लाइट एंटर द आईज थ्रू दिस पार्ट, इसी पार्ट से क्या करता है, लाइट हमारा एंटर करता है। अगला है आइरिस। आइरिस क्या भाई, आइरिस आइरिस कह रहा है कि कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे की ओर, कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली एक पर्दा होता है। क्या होता है, एक ठो पर्दा होता है। कैसा होता है भैया, ये रंगीन भी होता है, काली भूरी और नीली अपारदर्शी। कैसा है, अपारदर्शी झिल्ली होती है, एक पर्दा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। इसी के बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पुतली कहते हैं। ये देखो, अब ये कह रहा है आइरिस का कार्य क्या होता है भाई। आइरिस का जो कार्य होता है, आइरिस का कार्य होता है नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। जो लाइट हमारे आंखों में जाती है उसको कंट्रोल करना है। कब आंख के गोले की लंबाई छोटी करनी चाहिए, कब आंख के गोले की लंबाई क्या है, बड़ी करनी है। वो किसका काम होता है, वो हमारे आइरिस का काम होता है। अधिक प्रकाश में संकुचित हो जाती है और पुतली छोटा कर देती है। मतलब जब प्रकाश ज्यादा हो क्या होता है, संकुचित हो जाती है, तथा कम प्रकाश में पुतली क्या होती है, फैल जाती है। जब धूप ज्यादा लगता है, देखते हो आंखें हमारी क्या होती है, छोटी रहती है। जब धूप कम होता है अंधेरे में, तो आंख के गोले की लंबाई क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। वो किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। आइरिस ऐसा काम करता है। तो कह रहा है जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। जब आंख के गोले की लंबाई बढ़ती है, जब क्या आइरिस का आकार जब क्या है, बढ़ जाता है, तो उस समय क्या होता है, प्रकाश हमारे आंखों में ज्यादा जाता है, जिससे वस्तु को क्या है, ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। फंक्शन ऑफ आइरिस। अगला कह रहा है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, देखो भाई, पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तकों का बना द्विउत्तक लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा और क्या, वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दीर्घ पटल पर बनता है। और लेंस मांसपेशियां की एक विशेष प्रणाली, जिसे क्या कहते हैं, सिलियरी प्रणाली कहते हैं, ये द्वारा किसी पे टिका रहता है। जो द्वारा क्या है, किसी पे टिका रहता है। दृढ़ पटल, नेत्र गोलक की भीतरी पीछे की रक्तक पटल के ऊपरी पारदर्शी झिल्ली को दृढ़ पटल कहते हैं। ये क्या भाई, छूट गया था क्या, दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। ये कह रहा है नेत्र गोलक के भीतरी पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृढ़ पटल होती है। पारदर्शी झिल्ली दृढ़ पटल होती है। इस पर्दे पे विशेष प्रकार के तंत्रिकाएं के सिरे होते हैं, जिससे जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदना उत्पन्न होती है। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, जिसे दृष्टि तंत्रिकाएं कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क, अच्छा इसके द्वारा क्या, दृष्टि पटल द्वारा क्या है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं जानकारियां। स्लाइड स्क्रीन, स्लाइड स्क्रीन। और ये क्या था तुम, स्लाइड मानने की क्षमता है ना भाई, स्लाइड कार्निया, ये दृढ़ पटल था, रक्तक पटल है। और ये मेरा क्या था भाई, यार दृढ़ पटल है बस, रक्तक पटल नहीं। आगे बढ़ते हैं। जलीय द्रव्य था कचाप द्रव्य। जो आंख होता है उसके बीच में जो पानी जो भरा होता है उसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव्य कहते हैं या कचाप द्रव्य कहते हैं। और ये लिक्विड जो होता है, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। इस लिक्विड से हम आर पार देख सकते हैं। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में के स्थान में जल का समान द्रव्य भरा होता है, जो अत्यंत पारदर्शी होता है। 1.336 अपवर्तनांक का होता है। इसे जलीय द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार लेंस के पीछे दृष्टि पटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है।
इसे क्या कहते हैं? कचाप द्रव्य कहते हैं। ये दोनों द्रव्य प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। जलीय द्रव्य या कचाप द्रव्य ये प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करते हैं। ये गाढ़ा होता है और क्या होता है? ये पारदर्शी होता है। इसमें पारदर्शी इसलिए है ताकि वस्तु इसमें से आर पार दिखाई दे और हम क्या है? आर पार इसे देख सकें। पीत बिंदु क्या होता है? अब यहाँ से कहानी अब खत्म होती है आपकी, 2-3 स्लाइड और बची हुई। पीत बिंदु दृष्टि पटल के मध्य पीला भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं, जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। एक होता है अन्य बिंदु। दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क को जाती है उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृढ़ पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को हम क्या कहते हैं? अन्य बिंदु कहते हैं। यहाँ पे लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? मानव की समंजन क्षमता क्या होती है भाई? ये कह रहा है कि मांसपेशियां के द्वारा लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परावर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जो परावर्तित करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र का दूरबिंदु कहाँ होता है? नेत्र का दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर होता है भाई। नेत्र के अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है उसे दूरबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरबिंदु कहते हैं। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट अधिकतम दूरी कहलाती है और स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए। गर्मी ज्यादा हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। नोट आपके पास रहेगा तो आप काम कर लेंगे। नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत तक होता है। इस चीजों को आप देख लेना, ठीक है ना? तो आशा करते हैं दोस्त चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखने वालों की संख्या जिस दिन 1000 हो गई उस दिन से क्या करेंगे? लाइव क्लास आपके लिए लेके आएंगे। अगला जो हमारा होगा हम देखते हैं बायो का ले लेते हैं। फिजिक्स जहां तक आपका हाफ ईयरली आने वाला वहां तक काम हो गया। अब हम लेंगे केमिस्ट्री का, या तो ले लेते हैं फिजिक्स का सवाल। जो आप कहेंगे वो हम करा देंगे। आपका फिजिक्स सवाल कहेंगे तो फिजिक्स का सवाल करा देंगे। आप कहोगे चैप्टर कंप्लीट करना तो मैं केमिस्ट्री का आपका एक हो गया, दूसरा अम्ल क्षार ले लेते हैं, धातु लेते हैं, ताकि आपका जो क्या हाफ ईयरली वाला एग्जाम अच्छे से निकल जाए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।